आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। लाइव क्लास अभी 2 घंटे में शुरू होगी। नहीं सॉरी, अभी 9 बजे ना 1 घंटे में शुरू होगी। तो अभी इसी वक्त आपके पास वक्त है, कोर्स को अवेल कर लो। अभी भी आज सेल का आखिरी डे है, आखिरी दिन है सेल का। शिव 25 आपको कूपन कोड यूज करना है। ये कोर्स हम पूरा सिर्फ 2300 में दे रहे हैं, 2300 में। इसमें आपको 5 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश में, करंट अफेयर, सीसैट रिकॉर्डेड मिलेगा। कल दोस्तों ये कोर्स काफी महंगा हो जाएगा, और सीसैट अगर आपको सेपरेटली लेना है तो सिर्फ 1500 में है कूपन कोड लगाने के बाद। तो इतने कम में हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, एग्जाम हम निकलवाएंगे। कल से दोनों ही कोर्स महंगे हो जाएंगे, तो आप अभी अवेल कर लो। यार सॉरी, ब्लैंक पीपीटी में मुझे पता है कुछ बच्चे कहते हैं सर ब्लैंक पीपीटी में मत पढ़ाया करो। यार आई एम रियली रियली सॉरी, बट मुझे आज तो पढ़ाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यार मुझे कुछ एक इवेंट के लिए बाहर जाना है, तो आज वो इवेंट भी मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इसीलिए यार, अब मतलब आज की बात है। वैसे तो मैं आपको पता ही कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर लेता हूँ, आज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। तो भाई देखो, हम बात करेंगे गुजरात के एक ट्रेनिंग सेंटर की। ठीक है, गुजरात का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको आईपीएस ऑफिसर के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग बोला जाता है। कहां पे है ये? माउंट गिरनार। एक और चीज आपको बता रहा हूं, मैं गुजरात आ रहा हूं 25 मार्च से 30 तक मेरा प्लान है। इंस्टा पे आ जाओ, मैसेज करो मुझे, जो भी मुझसे मिलना चाह रहा है। मैं अहमदाबाद जाऊंगा, सोमनाथ जाऊंगा, द्वारका जाऊंगा और नागेश्वर जाऊंगा भगवान शिव के दर्शन करने। तो जो भी मुझसे मिलना चाहता है मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। तो माउंट गिरनार के फुटहिल्स पे ये लोकेटेड है। एसआरपी ट्रेनिंग सेंटर, एसआरपी ट्रेनिंग सेंटर, सूरत विलेज ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोला जाता है आईपीएस ऑफिसर के लिए, है ना। एडीजी पुलिस मनोज अग्रवाल, जिनको राजकोट कमिश्नर से हटा के यहां पे भेज दिया। अब ये पोस्ट इनको मिली है। बीजेपी एमएलए गोविंद पटेल ने बताया कि भाई जो करप्शन एलिगेशंस हैं अग्रवाल के ऊपर और उनके आदमियों के ऊपर, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ये तो बात ठीक है, लेकिन बात हम ये करेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें काफी जबरदस्त आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो स्पॉटलाइट में रहते हैं, स्पेशली अगर वो स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट गए तो। अग्रवाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये 1991 के, सुनते रहिएगा, मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। आईपीएस ऑफिसर थे, 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। राजकोट पुलिस कमिश्नर 2018 में इनको बनाया गया, गुजरात के राजकोट का पुलिस कमिश्नर। फर्स्ट ऑफिसर थे ये, रैंक ऑफ एडीजीपी। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपको पता ही ना, सबसे बड़ी डीजीपी होता है, सबसे बड़ा डीजीपी होता है, और एडीजीपी उसके बाद आता है। मतलब एक तरीके से ही वॉज द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक, डीआईजी एक तरीके से ये थे। अब 10 दिन के अंदर अंदर इनका ट्रांसफर हो गया। जैसे ही विकास सहाय ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार को दी, भाई इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर इनका ट्रांसफर हो गया, करप्शन के चार्जेस लगाए गए। ओके, राजकोट में भाई 1300 पुलिस पर्सोनल की फोर्स थी अग्रवाल के पास। 2 आईपीएस ऑफिसर थे जो अब सुपरवाइज करेंगे 100 पर्सनल एज एसआर पीटीसी। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है गुजरात में, ये एसआर पी ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये गुजरात में जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, टॉपिक से भटके गए, पनिशमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में रिवील करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि अग्रवाल कौन थे भाई, एडीजीपी थे राजकोट को, और अब इनको यहां पे ट्रांसफर कर दिया है, इस इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिया, इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया है, जिसको पनिशमेंट सेंटर बोला जाता है। ओके, तो ये चीज है। अब यहां भाई ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहां पे पुलिस कांस्टेबल ट्रेनीज निकलते हैं। बिल्कुल, परेड हमको देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा कुछ होती नहीं है। यहाँ पे जो ग्राउंड परेड होती है ना, परेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली इट इज लाइफलेस,
कुछ खास हमको देखने को मिलता नहीं है। जो यहां पे पोस्टेड है ट्रेनिंग सेंटर में, वो कैंपस में रहते हैं। सेंटर जो है वो लाइव रहता है जब कोई बैच ट्रेनिंग में होता है। अभी अगर पीएसआई और कांस्टेबल्स की बात करें तो इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है और ट्रेनीज आने वाले हैं कमिंग मंथ्स में। ट्रेनिंग सेंटर में यही होगा। अब जो ऑफिसर यहां पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ऑफिसर यहां पे आते हैं वो कैंपस में नहीं रहते हैं, बल्कि जूनागढ़ सिटी के ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते हैं। यहां पे जो प्रिंसिपल जॉब है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो एक तरीके से फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, एक निश्चित समय तक यहां पे काम करो और उसके बाद घर चले जाओ, जो कि ज्यादातर पुलिस सेटअप में हमको देखने को नहीं मिलता है। पीपल अब जो यहां पे लोग काम कर रहे हैं वो अपना शेड्यूल तक बना सकते हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी और कोई भी ब्रीच नहीं। आमतौर पे पुलिस की लाइफ बड़ी टफ होती है। पुलिस कैंपस में ही रहना है, वहीं पे ही सब कुछ आपको वहीं पे ही करना है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। फिक्स्ड आवर है, काम करो और वापस जाओ। सतीश वर्मा 1986 के बैच ऑफिसर थे, जिनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआरपीएफ कोयंबटूर में, मतलब वो वहां पे थे, और इनको यहां पे 2005 में पोस्ट किया गया। अब हुआ क्या कि इन्होंने इससे पहले एक रिव्यू कमेटी, मतलब एक कमेटी इन्होंने हेड की थी, और इन्होंने बोला था कि बीजेपी के कुछ लीडर्स को अरेस्ट करो। इसमें एमएलए शंकर चौधरी, 2002 में जो दंगा हुआ था ना, शंकर चौधरी के ऊपर आरोप लगे थे मर्डर के, और इनको अरेस्ट करो, ये इन्होंने ऑर्डर दिए थे। इनको यहां पे ट्रांसफर कर दिया। सुनते रहना बेटा। रजनीश राय 1992 बैच के ऑफिसर, इनको भी 2008 में यहां पे पोस्ट किया था। डीआईजी सीआईडी क्राइम थे ये। 3 आईपीएस ऑफिसर इनके सुपरविजन में, डीजी वंजारा, राजकुमार पंड्यान और दिनेश एमएन। इन्होंने सोराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस, मतलब इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, मतलब जो रजनीश राय थे 2008 के आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने 3 आईपीएस ऑफिसर को अरेस्ट किया। सोराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस, आप चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इनको भी यहां पे पोस्ट कर दिया। 2010 तक यहां पे पोस्टेड थे। ये चीज है। इन्होंने बताया कि मैं कैंपस में रहा जब तक मैं यहां पे पोस्टेड था, और मैं कभी भी जूनागढ़ नहीं गया। आज भी ये लीगल बैटल सरकार के साथ, आज भी ये लीगल बैटल जो है वो लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको रिटायर होना था, वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था 2018 में। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईएम अहमदाबाद में। क्या बात है, ये चीज है। आखिरी इनकी पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ चित्तूर में थी। फिर संजीव भट्ट है 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिनको 2018 में सर्विस से डिसमिस कर दिया। ऐसे ही संजीव भट्ट थे 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर, इनको भी 2018 में डिसमिस कर दिया। अभी ये बताते हैं कि मैं वहां पे था जब गोधरा ट्रेन को जलाया गया था 27 फरवरी 2002 में। तो ये चीज है। आप एक पैटर्न देखिए इसमें, जो भी सरकार के खिलाफ जाता है उसको कुछ ना कुछ आरोप डाल के यहां पे पोस्ट कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो? इसीलिए ही इसको पनिशमेंट सेंटर। मैं अगर सरकार के खिलाफ मुझे कोई सबूत मिले तो सरकार मुझे यहां पे डाल देगी, तुम बेटा यहां ट्रेनिंग स्कूल में जाओ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है चौकी में, ठीक है, जो चौकी में ट्रेनिंग सेंटर है, यहां पे 350 मेंबर्स को ट्रेन किया जा सकता है कांस्टेबल पोस्ट पे, है ना। लेकिन अभी इसको एक्सपैंड किया गया और अभी 600 ट्रेनीज होते हैं। अक्सर यही होता है कि जब कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर, उसने धमाल मचा दिया, तो अक्सर उसको ऐसे ही ट्रेनिंग ऑफिसेस में पोस्ट कर देंगे। 1977 में इसको बनाया गया था SRPTC, जो कि 20 किलोमीटर है जूनागढ़ सिटी से। इसको बनाया गया था। यहां पे गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 300 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर है, और एक तरीके से पॉलिटिकल नर्व सेंटर है गुजरात का। गुजरात में टोटल 5 पुलिस सेंटर है। ठीक है, बाकी 4 कौन? एक तो ये है SRPTC, बाकी 4 है आपके, अरे बार PTC जूनागढ़ में, फिर PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वडोदरा में, फिर गुजरात पुलिस एकेडमी कराई में, जो कि गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खलाल विलेज खेद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये नेशनल हाईवे 8D के ईस्टर्न साइड में
आता है। 4000 चौकी गांव में रहते हैं और बताया जाता है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है चारों तरफ आपको एग्रीकल्चरल फार्म्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पे जो लोग जो पोस्ट होते हैं, जिनको पोस्टिंग दी जाती है, उनकी लाइफ बहुत ही स्लो पेस से, वो एकदम शहर से कट ऑफ, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमे धीमे चलती है। ये फैसिलिटी जो है वो बहुत दूर है, गांव में है ना तो बहुत दूर है, शहर चलता रहता है लेकिन शहर से काफी दूर। तो एक तरीके से कटा हुआ ये ट्रेनिंग सेंटर, जो रूटीन लाइफ होती है पुलिस स्टेशन या ऑफिस जो हेड होता है, ठीक है, वो काफी मतलब शहर में इतना इन्वॉल्वमेंट का नहीं रहता। और ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, नॉर्मल पुलिस सेटअप से काफी ज्यादा अलग है। ये न्यू रिक्रूट्स को यहां पे ट्रेनिंग की दी जाती है, जो नए रिक्रूट्स आते हैं, जो जिनका सिलेक्शन होता है, ये चीज है। तो अब जाहिर सी बात है, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट से जो आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कहां गई। अब जैसे अभी अग्रवाल की बात करें, अभी इनकी यहां पे पोस्टिंग हुई है, उनको लगेगा ना कि भाई मैं कहां आ गया, कहां मैं शहर में था बढ़िया और अब मैं यहां आ गया, ये चीज है। लेकिन यहां के बारे में एक और चीज बोला जाता है कि 3-4 महीने रहो यहां पे, 3-4 महीने रहने के बाद इस जगह से तुमको प्यार हो जाएगा, ये जगह तुमको छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। एक एम्प्लॉय है SRPTC के, वो बताते हैं कि यहाँ पे एशियाटिक लायंस जो हैं वो घूमते रहते हैं। गिर है ना बगल में, गिर फॉरेस्ट कॉमन साइट है ये, और कई बार तो एग्रीकल्चरल फील्ड में हमने उनको दहाड़ते हुए सुना है। क्या बात है, अग्रवाल का ऑलरेडी इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में और अब इनको यहां पे पोस्ट किया गया है। कहने का मतलब यही है कि भाई सरकार के खिलाफ जाओगे तो इस तरीके की पोस्टिंग मिलती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो IPS IAS होते हैं ना, ट्रांसफर से डरना क्या है, खाली ट्रांसफर ही तो होगा, तो डरना क्या है, जाओ घूमो, बढ़िया है, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो। ये लेक्चर था, आप कोर्स को जरूर अवेल करें दोस्तों। 1 घंटे बाद, आधे घंटे में 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, तो लाइव क्लास मिस ना करें। थैंक यू सो मच।